नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का खजाना लेके आए हैं। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। उससे पहले हम आपको मोटिवेशनल थॉट्स से भी रूबरू करा देते हैं। तो आइए देखते हैं मोटिवेशनल थॉट्स के बारे में। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रुया नहीं करते। तो ये करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, जिन्हें किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रतिवर्ष इसको वितरित किया जाता है। इस पुरस्कार को वार्षिक तौर पर पहली बार वर्ष 1917 में प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? 1917 में। हाल ही में कौन बॉलीवुड अभिनेत्री यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल एम्बेसडर बनी है? तो करीना कपूर बनी है, यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल एम्बेसडर बनी है। किस हस्ती को वर्ष 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है? तो ये अमिताभ बच्चन को मिला है। अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 का अमिताभ बच्चन को मिला है। इस तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भारत के प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन को दिया गया। सुर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर की याद में उनके परिवार ने वर्ष 2022 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार शुरू करने का ऐलान किया है। लता मंगेशकर और उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर की याद में ये पुरस्कार हर साल 24 अप्रैल को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर देश की किसी ऐसी शख्सियत को दिया जाता है जिन्होंने पूरा जीवन देश और समाज की निस्वार्थ सेवा में समर्पित किया हो। इससे पहले प्रधानमंत्री जो पहला है मोदी जी को मिला था। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो कृष्णा एम एला हैं। कृष्णा एम एला जो कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। और आपको बता दें कि भारत बायोटेक के को फाउंडर और चेयरमैन श्री डॉक्टर कृष्णा एम एला को आगामी 2 वर्षों के लिए एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कृष्णा एम एला ने यहाँ आधार पूनावाला का स्थान लिया है। आधार पूनावाला का स्थान लिया है। हाल ही में किस भाषा के मशहूर साहित्यकार सलाम बिन रज्जाक का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो उर्दू के थे ये, उर्दू के मशहूर भाषा के उर्दू भाषा के साहित्यकार थे सलाम बिन रज्जाक। उर्दू भाषा के साहित्यकार थे सलाम बिन रज्जाक। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 8 मई को दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है? तो थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया, तो 8 मई को थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। रक्त से संबंधित गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। थैलेसीमिया बच्चों को उनके माता पिता से मिलने वाला आनुवांशिक रक्त रोग है। इस रोग की पहचान बच्चे में 3 महीने बाद ही हो पाती है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मई महीने के पहले मंगलवार को इस दिवस को मनाया गया है। मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। मई महीने के पहले मंगलवार को यह दिवस मनाया जाता है। इस साल इस दिवस की थीम अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स रखी गई है। अस्थमा एक लंबे वक्त तक चलने वाली सूजन संबंधी बीमारी है जो फेफड़ों के वायुमार्ग को प्रभावित करती है। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 159वां स्थान मिला है 180 देशों में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में 159वां। इससे पहले भारत की रैंक 161 थी। हाल ही में महाराणा प्रताप जयंती कब मनाई गई है? तो ये 9 मई को मनाई गई है। महाराणा प्रताप जयंती 9 मई को। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो नरसिंह यादव हैं। ये नरसिंह यादव जो भारतीय कुश्ती महासंघ के नए एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व
रेड क्रॉस दिवस। और यही वह दिन है जब इसके संस्थापक जॉन हेनरी डेटेंट का जन्म वर्ष 1828 में हुआ था। इसलिए उनके जन्मदिन यानी 8 मई को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस के संस्थापक कौन थे? जॉन हेनरी डेटेंट। जॉन हेनरी डेटेंट। जॉन हेनरी डेटेंट संस्थापक थे। और हाल ही में 7 मई 2024 को देश भर में सीमा सड़क संगठन बीआरओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है बीआरओ का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष 3 मई को दुनिया भर में स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को मनाया जाता है। इससे पहले वर्ष 1991 में यूनेस्को के महासम्मेलन में अपनाई गई सिफारिश के बाद 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। हाल ही में किसे उद्योग संवर्धन एंड आंतरिक व्यापार विभाग की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये प्रतिमा सिंह को नियुक्त किया गया है। प्रतिमा सिंह। डीपीआईआईटी भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सरकारी विभाग है। यह विभाग वर्ष 2019 में अस्तित्व में आया था। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने? दिनेश कुमार त्रिपाठी बने आर हरि कुमार के स्थान पर। आर हरि कुमार, इनके स्थान पर दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के नए प्रमुख बने हैं। हाल ही में खबरों में रहा कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। और यहाँ पर जो बांध बनाए जा रहे थे इसमें, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बांधों पर बनाने पर रोक लगा दी, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ थीं, तेंदुए थे, हिरण थे, लगड़बग्घे थे, उनको नुकसान हो सकता था, इसलिए बांधों पर रोक लगाई। हाल ही में खबरों में नागोर्नो काराबाख क्षेत्र किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो दक्षिण काकेकस पर्वतमाला पर स्थित है। और इसके लिए 2 देश अजरबैजान और आर्मेनिया आपस में लड़ रहे हैं। अजरबैजान बोलता है कि हमारा क्षेत्र है, आर्मेनिया बोलता है हमारा क्षेत्र है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के अनुसार ये अजरबैजान का क्षेत्र माना गया है। लेकिन यहाँ पर आर्मेनियन जाति के लोग ज़्यादातर निवास करते हैं और उनकी अपनी अलग सरकार है। हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के किस देश के अनुरोध को रोक दिया है? तो फिलिस्तीन के अनुरोध को रोका है, वीटो पावर के द्वारा रोका है। कौन व्यक्ति हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? तो संजय कुमार मिश्रा बने हैं। संजय कुमार मिश्रा बने हैं। देखो आपको बताएं, ये संजय कुमार मिश्रा झारखंड ओडिशा के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट 17 टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। गेपांग गात हिमनत जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और 40 सालों में ये हिमनत का 178% विस्तार हुआ है। इसका मतलब कि ये हिमनत पिघल रहे हैं, उनका विस्तार हो रहा है। इस वजह से बाढ़ भी आ सकती है और काफ़ी जोखिम भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें देखना है, इसके देखभाल। ये वार्षिक ये चेतावनी है, लेकिन इस चेतावनी को कौन देखेगा? ठीक है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, क्योंकि इसी दिन ही जो कि हंस 3 है, हंस 3 जो कि भारत में निर्मित देश का पहला एयरक्राफ्ट है, हंस 3। 11 मई को ही इसने सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया था। और 11 मई के दिन ही जो त्रिशूल मिसाइल थी उसका भी सफल परीक्षण हुआ था। त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण 11 मई के दिन ही हुआ था। हाल ही में भारत की गीता सवर्बाल को
किस देश में यूएन की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो इंडोनेशिया की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। इंडोनेशिया में यूएन की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। हाल ही में 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया है 1 मई को। 1 मई 1960 को बॉम्बे प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत नेहरू सरकार ने इसको 2 राज्यों में बांट दिया, गुजरात और महाराष्ट्र। हाल ही में किस संस्था ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो डीआरडीओ ने विकसित की है सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।